नमस्कार, मैं डॉक्टर डी डी विचित्रा फ्रॉम विचित्रा होम्यो एंड योगा क्लिनिक। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अब 4 धाम की यात्रा शुरू होने वाली है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, इसके अलावा हेमकुंड साहिब, वैली ऑफ फ्लावर्स, इन सब के जाने के लिए कुछ रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं भारत सरकार से और उत्तराखंड सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन करें ताकि वहां पर कोई भी अव्यवस्था ना हो पाए। दूसरी चीज, टॉयलेट की व्यवस्था ज्यादा दूरी पर है कई जगह, तो उसको थोड़ा और एक्स्ट्रा व्यवस्था करें। खासकर फीमेल्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसका पूरा ध्यान दिया जाए। तीसरी बात यह कि जो हमारे पास व्यवस्था है, जैसे केदारनाथ, मेनली सबसे ज़्यादा लोग केदारनाथ जा रहे हैं। जब से वो पिक्चर आया है केदारनाथ, तब से लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था होगी कि भी हम वहाँ जाके ज़रूर देखें। तो उसका जो इतना भी आपका जो व्यवस्था है, वो यात्रा शुरू होने से पहले कंप्लीट कर लीजिए। उसमें कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है कि कंप्लीशन नहीं हो पाता है और लोगों को व्यवस्था में पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल पाता है। टॉयलेट की व्यवस्था, और उसके अलावा एक और है कि कहीं पर रास्ते में, केदारनाथ के आधे रास्ते में कुछ रहने की व्यवस्था और हो जाए, तो लोग जो नहीं चढ़ पाते एक ही दिन में, तो एक दिन वहां विश्राम करके फिर वहां पर जा सकते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली से जब हम केदारनाथ के रास्ते जाते हैं या इन स्थानों पर जाते हैं, कई होटल्स में हमको बैठ के खाना खाना पड़ता है। तो वहां पर जो व्यवस्था पानी की है, आजकल जो रेगुलर वाटर है वो सप्लाई नहीं देते, लिहाजा हमको प्लास्टिक की बोतल का पानी पीना पड़ता है, जबकि सरकार प्लास्टिक के अगेंस्ट है। लेकिन वो कैसे इस चीज को प्रमोट करे कि हर एक होटल में, छोटे छोटे होटल्स में भी और बड़े बड़े जो होटल्स है उसमें भी हमारे को केवल वो पानी खरीद के पीना पड़ता है, उससे प्लास्टिक की खपत बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए हर एक होटल में ये आदेश देना चाहिए कि उनको रेगुलर वाटर जरूर दिया जाए, वो आने वाले लोगों को रेगुलर वाटर भी दे, ना कि केवल ये प्रमोट करें कि आपको बिस्लरी पानी खरीदना पड़ेगा। और थोड़ा बेटर होटल में बैठते हैं तो वही पानी हमें 70 रुपए का मिलता है। जो पानी ईश्वर की कृपा से हमें बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है, वो हमें खरीदना पड़ता है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हिंदुस्तान में एनफ इसकी सप्लाई है पानी की, कम नहीं है। व्यवस्था बनाने वाली बात है, तो हमें खरीदना ना पड़े। और जो लोग प्लास्टिक की बोतल किसी भी रूप में इस्तेमाल करते हैं, कृपा करके उसको इधर उधर ना डालें, क्योंकि पहाड़ों पर व्यवस्था खराब हो जाएगी और पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। तो अगर प्लास्टिक का पॉल्यूशन कम करना है तो रेगुलर वाटर सप्लाई बढ़ाइए। और जो लोग प्लास्टिक बोतल ले भी जाते, पीते भी, तो उनका जो अपना एक पॉलिथीन वगैरह लेके जाएं, उसमें डाल के रखें। चाहे फ्रूटी की बोतल है, चाहे किसी चीज की बोतल है, और उसको जहां पर जगह बनाई गई है कूड़े की, वहां पर फेंकें, ना कि रास्ते में हर जगह फेंकें। नहाने के बाद कई लेडीज और जेंट्स का एक पता नहीं धारणा है कि गंगा स्नान करते हैं तो अपने कपड़े वहीं छोड़ जाते हैं। वो भी एक गलत धारणा है। अगर आपको कुछ दान करना तो फ्रेश कपड़े लोगों को दान दीजिए, और जो कपड़े अपने गंदे कपड़े उनको अपने पॉलिथीन में डालिए, कूड़ेदान में डाल दीजिए। इस तरह की व्यवस्था से हर एक व्यक्ति को बहुत परेशानी से निजात मिलेगी। कई लेडीज अपने जो माइंड नहीं करना, बहुत सही बात बता रहा हूं, जहां पर कपड़े चेंज करने की व्यवस्था होती है लेडीज की, वहां पर अपने सैनिटरी पैड्स फंसा जाते हैं, छोड़ जाते हैं, और अपने गंदे कपड़े वहीं छोड़ जाते हैं और खुद साफ होके आ जाती है। ये बहुत गलत बात है। ये हमारी जितनी महिलाएं, कृपा करके ऐसा ना करें, क्योंकि उसके बाद दूसरी महिला भी उसको यूज करना चाहती है, तो कैसे करेगी। कई जगह मैंने देखा कि टॉयलेट्स में लोग टॉयलेट कर लेते हैं, उसके बाद फ्लश आउट नहीं करते हैं, उसमें कचरा डाल देते हैं, थूक देते हैं। वो सब चीजें अवॉइड करें, और जैसा आप खुद चाहते हैं कि आपको साफ सुथरा टॉयलेट मिले, ऐसा ही आप यूज करने के बाद छोड़ के जाएं।
तो ये छोटी छोटी चीजें, ये ना हो कि हम उस जगह जा रहे हैं जो पवित्र स्थान है उसको हम अपने आप ही मैला करके आए, और पाप धोने की जगह हम ढो के लाए, और अपने समय का इंतजार करें, पंक्ति में खड़े रहे और व्यवस्था को अव्यवस्थित ना करें। वहां पर यह नहीं कि अगर आप जल्दी दर्शन कर लेंगे तो कुछ ज्यादा लाभ होगा। तो कृपा करके एक और चीज बता रहे, ये जो व्यवस्था सारी सरकार की दी हुई है, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं आग्रह करना चाहूंगा कि पूरी नजर रखें। अगर कोई व्यक्ति इन चीजों का पालन नहीं करे तो उसको तुरंत दंडित किया जाए, चाहे वो कोई भी कचरा फेंकता है, चाहे वो टॉयलेट की व्यवस्था में परेशानी डालता है, ताकि वो पूरा जीवन याद रखे कि मैंने ऐसा नहीं करना है। ये हमारा हिंदुस्तान सबसे अच्छा देश है, परंतु जितने भी नियम और कानून है उसका फॉलोअप नहीं होता है। हम लोग गाड़ी चला के जाते हैं तो मैक्सिमम ट्रक राइट साइड में चलते हैं, जबकि हर जगह लिखा है कि आपको लेफ्ट साइड में चलना है। ट्रकों के ऊपर वो चोटीला बांध देते हैं ताकि उनका नंबर भी विजिबल ना हो। कई गाड़ियों में ऐसे नंबर होते हैं कि उसमें एक नंबर वो मिटा दिए जाते हैं ताकि उनको कोई पकड़े नहीं, और कई जगह ऐसा होता है काले शीशे भी होते हैं। ये हमारी सरकार लॉ तो बनाती है, लेकिन ऐसा कैसे लोग, और हूटर चलाते लोग बहुत तेज, जैसे कोई बहुत वीआईपी आदमी जा रहा है। तो ये सब चीजें जो है एक आम इंसान को बहुत दिक्कत देती है। तो कृपा करके अपने नंबर का वेट करें। हमने देखा एक दूसरे के ऊपर चढ़े चले जाते हैं, पैदल चलने वाले भी और गाड़ी में चलने वाले। ये इस यात्रा में ना हो, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके पास पहुंचा रहा हूं, रिमाइंड करने के लिए कि हम इंसान बने। जब तक आप इंसान नहीं बनेंगे तब तक भगवान की पूजा व्यर्थ है, आप भगवान को पा ही नहीं सकते। ये ध्यान रखिए। धन्यवाद। नमस्कार।